नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो वह किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकता है, उसकी किन किन क्षेत्रों में रुचियां हो सकती हैं, किन किन क्षेत्रों में वह आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो अश्लेषा नक्षत्र है इसका स्वामी कौन है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है बुध। ठीक है, अब इतना तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, ठीक ना। ये व्यक्ति दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा, आगे अपन चलकर देखेंगे। और अश्लेषा नक्षत्र जो है, अश्लेषा नक्षत्र के जो चारों चरण हैं ये कहाँ पड़ेंगे? कर्क राशि में पड़ेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण कहाँ पड़ेंगे? कर्क राशि में। और इस कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है, ग्रह, चंद्र ग्रह है ना। इस कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र ग्रह है। ठीक है, तो जिसने भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है उसके ऊपर बुध का प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर चंद्र ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों ग्रह का प्रभाव पड़ेगा और जातक ऐसे क्षेत्रों में जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में काम करेगा, ऐसे क्षेत्रों में मन लगेगा जो कि बुध ग्रह और चंद्र ग्रह से संबंधित होंगे। अब देखते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र का देवता कौन है। देवता सर्प, नागदेव जो है इसके देवता हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? क्योंकि बुध ग्रह इसका नक्षत्र स्वामी है तो इसकी प्रकृति सात्विक होगी। ठीक है, और जिन जातकों ने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है ऐसे जातकों के माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की मूल शांति करवा लें, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो है मूल में आता है। तो जिन जातकों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए मूल की शांति करवाना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जिन जातकों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है उनकी रुचियां क्या हो सकती हैं, उनके कार्यक्षेत्र क्या हो सकते हैं, कहां कहां उनका मन लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नक्षत्र स्वामी क्या है? बुध है। जब इसका नक्षत्र स्वामी बुध है तो ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, इनमें जा सकता है बुध के प्रभाव के कारण। ठीक है, बुध जो है कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार, कलाकार बनाता है। ठीक, तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि ऐसे लोग पंडित, पंडित का मतलब विद्वान, ठीक है, जाति वाला पंडित मत समझिए। तो यहां पर पंडित का मतलब क्या है? विद्वान बनाता है। सीधे विद्वान ही लिखना उचित रहेगा, किसी न किसी विषय का ये विद्वान बना देता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कर्मकांडी, जो कर्मकांड चले आ रहे हैं ऐसा व्यक्ति ऐसे विषयों में रुचि ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञाता हो सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति शिक्षा विभाग में जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि चंद्र आ रहा है, चंद्र का संबंध जो है जल से होता है, तो ऐसा व्यक्ति जल विभाग में भी जा सकता है, या जल से जुड़ा हुआ कोई भी काम। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो प्लम्बर तक बन सकता है ना, नाविक बन सकता है, वो पानी के पाउच या पानी की बोतलों का कारोबार कर सकता है, पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम। ठीक है, यहाँ पर ने जल विभाग लिख दिया है, लेकिन ये मान लीजिए कि यदि चंद्रमा का संबंध कहीं से आ रहा है तो वो पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकता है। अब ऐसे व्यक्ति जो है जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोगों की गणित और कॉमर्स में विशेष रुचि रहती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति इन दो विषय के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ये लोग जा सकते हैं जहाँ गणित का और कॉमर्स का यूज ज्यादा होता हो सकता है गणित का शिक्षक बन जाए, हो सकता है ऐसी जगह जहां अकाउंट का काम होता हो वहां ऐसा व्यक्ति चला जाए। ऐसा व्यक्ति सेल्समैन और एजेंट, सेल्स एजेंट कह लीजिए, एजेंट का काम भी कर सकता है। ठीक है, तो बुद्ध का काम क्या है? ये
ऐसे क्षेत्रों में रुचि पैदा करना जो विक्रय से संबंधित हो, ठीक ना। और ऐसा व्यक्ति नर्स, जातक या जातिका है ना, उसका काम कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति टाइपिस्ट, ऐसा व्यक्ति किसी ऑफिस में क्लर्क, यहां भी ऐसे लोगों की रुचि हो सकती है जो टाइपिस्ट का काम है ना। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, टाइपिस्ट और क्लर्क। जो क्लर्क नहीं बन पाते तो टाइपिस्ट तो होते ही हैं, टाइपिस्ट जो है क्लर्क बन जाता है। आगे देखते हैं, तहसीलों में पहले बैठे रहते थे बहुत सारे टाइपिस्ट, है ना, आज भी बैठे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाबू का काम करते हों। लेकिन क्लर्क से टाइपिंग आती है, टाइपिस्ट होता है वो। और हम देखते हैं सफेद रंग की जितनी चीजें हैं, जितने भी सफेद रंग की वस्तुएं हैं, क्योंकि चंद्रमा आ रहा है, सफेद रंग की वस्तुओं का कारोबार, सफेद रंग की वस्तुओं का व्यापार, सफेद रंग की चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी काम यहां पर अश्लेषा नक्षत्र वाले कर सकते हैं। ऐसे लोग स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब यहाँ पर पेन, पेंसिल, किताबें, ये सब चीजें मिलती हैं ना, वहां पर ऐसा काम ये लोग कर सकते हैं। तो जिन जातकों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग स्टेशनरी की दुकान पर काम कर सकते हैं। इनका खुद का स्टेशनरी का काम हो सकता है। पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी बेचना इनको अच्छा लगता है, इनकी रुचि का विषय है, इनकी रुचि का क्षेत्र है। फिर ऐसे लोग ठेकेदार, ठेकेदार भी बन सकते हैं। ऐसे लोग टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट गाइड आप समझते होंगे, है ना। ऐसे लोग राजदूत, ये बन सकते हैं। ऐसे लोग चूना विक्रेता, देखिए सफेद रंग की चीजें आ रही हैं यहाँ पर। पैंट विक्रेता, पैंट तो कई कलर के होते हैं, है ना, लेकिन ऐसे लोग ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये खासकर ये चीजें हार्डवेयर से संबंधित हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इनको। और स्टेशनरी में है इंक विक्रेता, ये इसी में जुड़ा होता है, इंक विक्रेता, स्याही, ये सब स्टेशनरी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, वो चूना विक्रेता, पेंट विक्रेता, इंक विक्रेता, इन क्षेत्रों में भी अपने कैरियर को चुन सकते हैं। ऐसे लोग ऐसी चीजों का व्यापार कर सकते हैं। जिन जातकों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, चूंकि इनका नक्षत्र स्वामी बुध है, इसलिए ये लोग अनेक भाषाओं के जानकार होते हैं, भाषाविद कहते हैं इनको। दूसरों की मिमिक्री करना, नकल करना, अनेक भाषाओं को जानना, ये बुध का काम है, ठीक है। आगे आने वाले समय में हम बुद्ध के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ऐसे लोग जिनका अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, वे लोग कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का व्यापार। फिर चाहे कपड़े का उद्योग हो, दुकान हो, किसी न किसी रूप में कपड़े का व्यापार ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जिन जातकों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, वे लोग किन के क्षेत्रों में जा सकते हैं, किन के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, किन के क्षेत्रों में उनकी रुचियां हो सकती हैं, और वे अपनी रुचि को अपने कैरियर के रूप में बना सकते हैं। फिर तो अपन हमने बताया, पहले बताया है कि 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, बहुत सारी चीज़ें फिर अपन देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारी एक नक्षत्र को लेकर की गई प्रेडिक्शन है, वो ये है कि यदि किसी ने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उसका मन है वो इन क्षेत्रों में लग सकता है और इन क्षेत्रों में वह अपना कैरियर बना सकता है, ठीक है। अब 9 नक्षत्र हो गए हैं, 18 नक्षत्र भी और बचे हैं। तो आने वाले समय में हम इसके बाद वाले नक्षत्र को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।